हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है: ए, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। बी है, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। सी है, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। डी है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का उद्देश्य होता है, भाषा की बारीकियों को समझाना और सौंदर्य बोध को समझाने की क्षमता उत्पन्न करना या उसका विकास करना होता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ए, प्रश्नों के उत्तर लिखाना। बी है, संवाद अदायगी। सी है, पर चर्चा करना। डी है, घटना का वर्णन करना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों को अतिरिक्त या पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव में ऑप्शन में और एक नेगेटिव में होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं पहले शिक्षण में या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की प्रभावशाली अधिगम की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि संवाद अदायगी करने से क्या है, भाषा शिक्षण बढ़ता है, परिचर्चा से भी बढ़ता है और घटना को क्रम करने से भी होता है। तो जैसे कि अभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, यह शिक्षण भाषा में या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च कक्षाओं में ए, साहित्य संध्या है और भाषा कौशल साधन। बी, केवल छंद अलंकारों को समझाने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। सी है, भाषा शिक्षण संध्य है और साधन है साहित्य। डी है, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च कक्षाओं में भाषा शिक्षण किस प्रकार से या भाषा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल संध्या है और साधन है साहित्य। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। सोहेल 1 साल पहले असम में पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस को सही मानेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। बी, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है, भाषा है यहाँ पे। सी है, सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। डी है, सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक छात्र आपकी क्लास में सोहेल नाम का है, जो कि आसाम से आया है और पंजाब में पंजाब में रहता है, जो कि हिंदी भाषा बोलते समय वो कुछ त्रुटियां करता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि जब वो इस प्रकार की चीजें कर रहा है और वो वहां से आया, वो आसाम से आया हुआ पंजाब में, तो सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर ज्यादा से ज्यादा देंगे और उसे प्रोत्साहन करेंगे, जिससे कि वो उसकी त्रुटियां धीमे धीमे समाप्त होती है चली जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? ए, बच्चों की भाषा प्रयोग का स्तर। बी है, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। सी है, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। डी है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग की दक्षता।
तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सबसे जरूरी है या सर्वाधिक है। क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए अगर आप टीचर है कक्षा 8 में तो आप साहित्य का चयन करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होंगी एक शिक्षक होने के नाते। तो जब बात करते हैं कि कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का हम जरूरी चयन करेंगे, तो वहां पे हमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग की दक्षता का होना सर्वाधिक जरूरी होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। ए है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। बी है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सी है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डी है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में जो कि सबसे अच्छे प्रश्न होंगे वो होंगे कि आप बच्चों से अनुभव के माध्यम से चीजें लिखवाएं, तो ज्यादा चीजें अच्छी होंगी और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और उनसे क्या सीखने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन का एक अलग तरीके से किया है और आप बारिश संबंधी अपना अनुभव कैसे लिखेंगे या लिखिए। तो इस प्रकार से चीजें कराएंगे तो ज्यादा बच्चे सीख पाएंगे। तुम्हारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है और आप जो बारिश संबंधियों की घटना या अनुभव महसूस किए हैं वो अपनी तरफ से लिखिए, अनुभव का वर्णन कीजिए। इसमें ऐसे जोड़ दिया गया है। तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। स्टेरियोस्कोप है ए श्रवण साधन, सुनने का साधन। बी है सामान्य दृश्य साधन। सी है यांत्रिक साधन, यांत्रिक दृश्य साधन। डी है दृश्य श्रव्य साधन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टेरियोस्कोप क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि स्टेरियोस्कोप क्या है कि एक यांत्रिक साधन है, यांत्रिक दृश्य साधन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही में दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ए है बुद्धि का मापन करना। बी है स्वास्थ्य की जांच करना। सी है छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो इसे बात करते हैं कि मूल्यांकन का जो महत्वपूर्ण कार्य है सबसे ज्यादा जो कि छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है और जो बच्चों क्लास में पढ़ाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। ए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। बी है सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। सी है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। डी है विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा किसके लिए या विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं होगी। यह क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। तो सीटेट में क्वेश्चन इस बार काफी आते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग में आंसर देंगे। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि जहां पे नहीं पूछा गया है तो कि आगे यहाँ पे देखते हैं कि जो कि सूचना डायरी लेखन विज्ञापन आदि का कार्य करवाना यह गतिविधि अच्छी होती है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करना, इससे भी क्या बच्चे सीखते हैं। और विज्ञापन पोस्टर साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का बच्चा क्या सीखता है। जो पॉजिटिव में जा रहे हैं मुहावरों के अर्थ लिखवाकर वाक्य बनाना, इससे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
वाचन निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? ए लेखन, बी ए साक्षरता, सी ए श्रवण, डी ए श्रुति। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाचन निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? तो किस प्रकार का वाचन है निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि वाचन है जो कि साक्षरता का है, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि ए बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बी ए बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, सी ए बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, डी ए बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए क्या जरूरी है, या ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो बात करते हैं पढ़ने की कुशलता के लिए बच्चों के विकास करने सॉरी पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है वो है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों में आलोचनात्मक के विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ए है वाद विवाद कराना, बी है उनमें सामाजिक गुणों का विकास करना, सी है समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाले अवसर उपलब्ध कराना, डी है पाठों को रटवाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकास के लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रक्रिया करानी नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं जो आलोचनात्मक चिंतनों को छात्रों जो विकास के हेतु होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले उनमें जो कि सामाजिक क्रिया होती है और गुणों का विकास करना है, उससे क्या आलोचना चिंतन उत्पन्न होता है, वाद विवाद से भी होता है, और जो घटनाओं के बारे में बात करते हैं उनसे भी होता है, और प्रोत्साहित करने से इनसे भी होता है। जो कि पाठों को रटवाने से आलोचना का विकास, चिंतन का विकास नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राहुल को जब भी उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ए राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, बी है राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, सी है यह राहुल की आदत है, डी है राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सही क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि राहुल है जो कि छात्र आपकी क्लास में, और वह उत्तर देने में क्या करता है, अगलाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि इस प्रकार के जो छात्र होते हैं जो कि उत्तर देने में अखला जाते हैं, वो इसका कारण होता है कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहे होते हैं, जो कि बड़े समूह में वो आंसर नहीं दे पाते। तो यहाँ मेरे आंसर जो करेक्ट हो जाएगा डी हो जाएगा। राहुल बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, बी है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, सी है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, डी है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुनना कौशल है जो कि सुनना कौशल के बारे में क्या क्या कथन उचित नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक बार और देखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं। तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं सुनना कौशल का जो उचित नहीं होगा वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ऐसा नहीं है। सुनना का महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ए उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि भाषा में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो सीखते समय और साथ वो दूर होती हुई चली जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा।
तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।